पत्थर से मैं मार रहा हूँ और ये सीमेंट के कट्टे पत्थर बन चुके हैं अब। और आज दुख इतना ज़्यादा हो गया ना ये सीमेंट के कट्टे ख़राब देख के, मतलब एकदम खतरनाक वाला सिर दर्द हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे कोल वाले मौसम से। और कल रात को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई है और मैं ये बोलूँगा तो गलत नहीं होगा कि मानसूनी सीज़न की सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश जो है वो कल रात को ही आई है। और पूरी रात उस बारिश ने हमको सोने नहीं दिया है, बस टेंशन ही टेंशन दी है। और वो टेंशन इस वजह से, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, हमारा जो सीमेंट है वो रोड के नज़दीक रखा हुआ है और उसको अपने खचर वाले भाइयों ने और चाची ने थोड़ा मतलब तिरपाल से ढक तो दिया था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे लग ही रहा था कि वो बचने वाला नहीं है, वो भीग ही जाएगा। तो सुबह सुबह भी खबर आई तो बोला कि नीचे नीचे के जो कट्टे हैं वो बारिश से पूरे भीग गए हैं। तो अभी देखते हैं कितना मतलब ख़राब हुए हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल नई पैकिंग में सीमेंट के कट्टे आ रहे हैं तो वो भीगने से जल्दी ख़राब नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। जब तक घर पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक पता नहीं लगेगा। और उनको देखने के लिए भाई साहब गए हैं रोड पे कि क्या हुआ है, कितना हुआ है। अपने खचर वाले भाइयों ने भी फ़ोन कर दिया है कि जैसे ही मौसम ठीक रहता है तो वो भी फटाफट आएंगे और हमारे जो सीमेंट के कट्टे हैं वो हमारे घर तक पहुंचा देंगे। मतलब 15-20 मिनट पहले मौसम इतना प्यारा हो गया था ना, सुबह सुबह तेज़ धूप लग गई थी, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए थे, लेकिन 15 मिनट पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद फिर से मौसम बारिश का हो गया है। ये आप देख सकते हैं चारों साइड कोहरा फैला हुआ है और सूर्यदेव बादलों के पीछे चले गए हैं। कोशिश तो कर रहे हैं बाहर आने की, लेकिन देखो सूर्यदेव की जो कोशिश है वो कितनी सफल रहती है। और जो ये मौसम है ना, ये अजीब जैसा हो रखा है। तो जब मैं कैमरे में फोकस कर रहा हूँ ना तो आंखें ऐसी झप 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 कर रही है, पता नहीं आंखें भी सही से काम नहीं कर रही है। रात भर सोया भी नहीं हो ना मैं, इसलिए भी हो सकता है। तो चलो देखो क्या होता है, सीमेंट कितना क्या हुआ है वो तो जब मैं बोल रहा हूँ ना पहुँचेगा तभी मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा और ख़ुद भी देख पाऊँगा। तो तब तक मेरी भी तसल्ली नहीं होगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि बड़ी मेहनत से सीमेंट वहाँ तक पहुँचा है और वहाँ पर अगर ख़राब हो गया होगा तो सोचिए कितना दुख होने वाला है आज। तो रात की बारिश से आप देख सकते हैं जो हमारी गौशाला है उसके अंदर से कितना पानी निकल रहा है। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा तेज़ था, अभी थोड़ा कम हो गया है और ये निकल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर हमारी छबीली बंधी रहती है और यहाँ अंदर एक बड़ा सा छेद है, तो यहीं से पानी आता है, ऊपर ज़मीन में बैठता होगा और फिर यहाँ से निकलता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ है हमारी छबीली। छबीली को पीना दिया होगा तो उसने पूरे मुंह पे चिपका दिया है। खाना भी नहीं आता तेरे को है। तो छबीली के पास मैंने घास डाल दिया है, तो छबीली अब मस्त घास खाएगी, ठीक है। बस मारना तो छोड़ना ही नहीं है। तो हमारे खच्चर वाले भाई लोग भी पहुंच गए हैं सीमेंट के कट्टे लेके, और बापूजी अभी भी सोच में डूबे हुए हैं। अरे क्या सोचना है, नुकसान हो गया यार। ठीक ठाक भाई साहब। तो ये सीमेंट के कट्टे मैंने बताया था, तो सीमेंट के कट्टे यहाँ पे डाल के फिर से चले गए हैं हमारे खच्चर वाले भाई लोग। कुछ और सीमेंट के कट्टे लेने हैं, बाकी कुछ तो ठीक है जो ऊपर ऊपर रहे होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे हो रखे हैं। ये वाला भी ठीक है, जैसे ये थोड़ा ये ख़राब हो गया है, इसमें टाइट हो गया है। ये वाला भी पूरा ऐसे ही हो गया है। 2 ये भी 3, मतलब जो नीचे नीचे रहे होंगे सारे ख़राब ही हो रखे हैं। और अगर जल्दी इनका यूज़ नहीं हुआ तो सारे ही ख़राब हो जाएंगे। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, फटाफट भाई साहब मेरे कंधे में रखेंगे और मैं इनको नीचे लेके चलता हूँ। और इन वाले कट्टों को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा हमको, तभी जाके काम होगा।
दोस्तों अभी ऊपर खच्चर वाले भाइयों ने जितने भी कट्टे डाले थे वो सारे वहाँ से उठा के यहाँ अंदर हमने रख दिए हैं। और हालत तो आप देख ही सकते हैं कैसी हो गई है। और आज दुख इतना ज़्यादा हो गया ना ये सीमेंट के कट्टे ख़राब देख के, मतलब एकदम ख़तरनाक वाला सिर दर्द हो रहा है। और साथ साथ में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो थोड़ा रुकते हैं, अपने खच्चर वाले भैया का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद वो कुछ सीमेंट के कट्टे और लेके आएंगे और शायद हो सकता है रेता भी कुछ लेके आएंगे। पूरी हालत आप देख सकते हैं कैसे हो गई है, हाथ पैर कपड़े, मुँह तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, पसीना पसीना हो गई पूरी बॉडी, आँखें भी नहीं खुल रही है। तो अपने खच्चर वाले भाई लोग जो बचा हुआ सीमेंट था उसको भी लेके आ चुके हैं और वो अब जाके सब हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो 20 कट्टे कल आए थे, 20 कट्टे आज ये पहुँचे हुए हैं। और जिसमें से कि लगभग ये वाला जो एरिया है ये ख़राब हो रखा है। तो देखो उनका भी कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेंगे। जो हमारे मिस्त्री लोग हैं वो बोल रहे हैं जो प्लास्टर में घोल लगेगा ना शायद उसमें वो यूज कर सकते हैं। बाकी सारे तो नहीं है ख़राब, लेकिन कुछ 3-4 कट्टे तो बहुत बेकार हालत में है, तो उनका कुछ और ही करना पड़ेगा। बाकी यहाँ का जो काम हमारा है वो निपट गया है। तो अब घर की ओर निकलते हैं और थोड़ा नहा लेते हैं। हालत देखो कैसी हो रखी है। तो सीमेंट के साथ साथ कुछ रेता भी हमारे खच्चर वाले भाई लोग लेके आए हैं, क्योंकि कुछ खच्चर खाली हो रहे थे तो उनमें रेता लेके आए हैं। जबकि आज रेता बहुत बुरी हालत में है। रेता भी इतना ज़्यादा भीग रखा है, इतना भारी हो रखा है कि वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो इस वजह से आज रेता सिर्फ 2-3 खच्चरों में ही लेके आए हैं। तो बाकी अब जब थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद लाएंगे। अब ज़्यादा रेता रोड पे है भी नहीं, तो भाई साहब लगे हुए हैं उसको ऊपर डालने पे, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो बारिश आ सकती है और फिर ये मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो खाना भी बन के तैयार है और आज खाने में आप देख सकते हैं आज बनी हुई है स्वादिष्ट काली दाल की खिचड़ी और उसके साथ घी भी है काफ़ी सारा और वो पूरा पिघल गया है। तो स्क्रीन पे आपको सोलर लाइट नज़र आ रही होगी। तो ऐसी लाइटें हमारे गांव में आज 3 लगी हुई है और ये लगवाई है हमारे क्षेत्र के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उन्होंने। और 3 ही लाइटें लगी हैं जो कि बहुत कम है हमारे गांव के लिए। अगर कम से कम 6 या 7 लाइटें होती तो बड़ा मज़ा आ जाता, पूरे गांव में लाइटें लग जाती रास्तों पे। तो आजकल या हमेशा जो हमारे पहाड़ों में तेंदुए का डर लगा रहता है तो वो डर थोड़ा हमारा कम हो जाता। तो एक लाइट तो यहाँ पर लगी हुई है, लगाई तो बिल्कुल अच्छी जगह पे है जहाँ पे 3 रास्ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट लगाई हुई, तो एक रास्ता ऊपर जाता है, एक उधर के लिए जाता है और एक नीचे के लिए जाता है। और दूसरी जो लाइट लगी है वो यहाँ ऊपर पे लगी हुई है, वहाँ पे भी 3 रास्ते हैं, एक नीचे आता है, एक उधर जाता है और एक उधर के लिए जाता है, सामने पहाड़ी की ओर, दूसरे गाँव की ओर। और तीसरी जो लाइट लगी हुई है वो लगी है सामने वहाँ पे, तो वहाँ पर भी 3 रास्ते हैं, एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है और एक इधर सामने मालकी गांव के लिए और ऊपर क्रॉन्च पर्वत के लिए भी उस रास्ते से हम कई बार जाते हैं। तो लाइटें तो तीनों बढ़िया जगहों पे लगी हुई है और उम्मीद है कि हमारी जो ये वीडियो है हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि लोग भी देख रहे होंगे। तो कृपया करके अगर हो सके तो 2-4 लाइटों की व्यवस्था और हमारे गांव के लिए करिए, जिससे कि गांव में जो लाइटें हैं वो रात भर जलती रहें और जो थोड़ा डर है तेंदुए का और भी जो जंगली जानवर हैं उनका भी, तो वो कम हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके इस पर ज़रूर ध्यान दें।
और यहाँ देखो बापूजी भी पहुँच गए। रुक गई, पूछना पड़ता है क्या करें तुम यहाँ। तो जैसे ही सेटरिंग खुलेगी तो उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा, यहाँ सीढ़ी तैयार हो जाएगी। नहीं तो ऐसा रिस्क लेके ऐसी लकड़ी की सीढ़ी से आना पड़ रहा है, और परसों तो मैं यहाँ गिरने से बच ही गया। और बापूजी को सबसे ज़्यादा डर मेरा ही लगा रहता है कि गिरने वाला तो ये वाला, क्योंकि मैं जल्दबाजी का काम बहुत करता हूँ, वो तो है भाई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर है, इस पे पैर थोड़ा इधर उधर हुआ तो आदमी नीचे जाएगा सीढ़ियों में। और यहाँ देखो मैंने आपको बताया था ना, जो आलू का पौधा है, आलू का जो झाड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बापूजी उसको आज काट रहे हैं, क्योंकि जो आलू होने होंगे वो नीचे हो गए होंगे नहीं। ये खा रहे हैं सब उसको। इतने बड़े पेड़ हो गए हैं। तो इतना बड़ा झाड़ हो गया है। और आलू के पेड़ पे आपने कभी टमाटर देखा, अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ना, ये देखो आलू के पेड़ पे इतने टमाटर निकल गए हैं, और भी बहुत सारे हैं। टमाटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि जो इनका क्या बोलते हैं सेफ है वो टमाटर के जैसा ही है, और अंदर इनके बीज भी वैसे ही कुछ रहते हैं। अभी फूट भी नहीं रहा है। डालने की जरूरत नहीं है, इसी को काट के आलू का सही में यूज़ कर सकते हैं इसको खाने में। होता है वो। आपने कभी यूज़ किया? हाँ, तो काट के दिखाना है इसको। अच्छा क्या फर्स्ट क्लास होता है, जैसा होता है टमाटर ये। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे टमाटर होता है ना अंदर से भी, तो वैसे ही कुछ ये भी है। सुबह तो थोड़ा बहुत ठीक नज़र आ रहे थे, सीमेंट के कट्टे लग रहा था थोड़ा बहुत किसी ना किसी काम में यूज आ जाएंगे, लेकिन नहीं। ये आप देखो पत्थर से मैं मार रहा हूँ और ये सीमेंट के कट्टे पत्थर बन चुके हैं अब। ये देखो क्या करें बापूजी को कल भी नींद नहीं आई और आज भी रात नींद नहीं आने वाली है। सोच के क्या कर सकते हैं अब। चलो जो हुआ सो हुआ। आगे से ध्यान रखना। इसे चकाबुकी का काम मत करना। चक्का-बुक्की का क्या काम है, हमसे मंगाया था, हमने ले आए थे। और बारिश ने भी ऐसे टाइम पे स्वाहा कर दिया सब है। और ऊपर करो पीछे करते हैं, मतलब और दिन जो बारिश आ रही थी उससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन कल रात को जो बारिश हुई ना, मैंने सुबह ही बताया था इस मानसून सीज़न की सबसे तेज़ और सबसे ख़तरनाक बारिश कल ही रात आई है। और कई खबरें आपने न्यूज़ में भी देखी होगी कि हर जगह नुकसान ही नुकसान उस बारिश से हुआ है। हमारे यहाँ टूट फूट तो ऐसी कुछ हुई नहीं है, लेकिन सीमेंट का नुकसान ज़रूर हुआ है। तो अभी अंधेरा होने वाला है और आज एक बार फिर उजाले में अपनी नई मकान वाली जगह से मैं घर की ओर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ अभी काम ज़्यादा था नहीं। बाकी मिस्त्री लोग आज भी नहीं पहुँचे थे, तो देखो कब तक पहुँचते हैं। वैसे मैंने जो सामान लाना था मार्केट से वो मैं सारा ख़रीद के लेके आ चुका हूँ। अब देखो मिस्त्री लोग कब आते हैं। और फिलहाल मैं अभी चाची लोगों के यहाँ पर आया हूँ, नुस्खा लोगों के यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया था हम दूध लेके जाते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत शानदार चीज़ दिखी, और वो शानदार चीज़ है ये। तो गणेश महाराज अक्सर ऐसी चीज़ों में आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन कभी कभार दिख जाते हैं। गणेश महाराज कैसा लग रहा है आपको मोरी मास्टर बन के? हैं खाली हूँ करता रहता, बोलता तो कुछ है नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत गंदा। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो गणेश महाराज को बेकार लग रहा है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो बर्तन धोने में मुझे जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता है। और मुझसे कोई भी काम कर लो, खाना बनवाने का, वो मैं कभी करने की सोचता भी नहीं हूँ। बस बर्तन धोने के लिए दे दो, मज़ा आता है। इसीलिए गणेश को भी बोलेंगे हम कि बर्तन धोने में ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है। और इधर चाची दूध रखेगी, तो उसके बाद चलते हैं। और यहाँ ऊपर हेलो ले ओकी, ओह ले 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 कुर्र करेगा देखो भाई।
तो चलो, मैंने आपको जो लाइटें दिखाई थी कुछ टाइम पहले, तो अंधेरा हो गया है तो वो लाइटें भी जल गई हैं। और बली चाय जी को काफ़ी खुशी हुई आज। कितनी चाहिए और 3-4 और चाहिए, 4। पहले तो ज़्यादा नहीं तो 3-4 कम से कम चाहिए नहीं। हाँ, ये यहाँ पे सबसे खतरनाक जगह पे हमने लगा। हाँ, क्योंकि बाका जो बाकर रास्ता है वो अक्सर यहीं से है। हाँ, चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, आपके पास। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर और बैठा हूँ अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और थोड़ा भूख जैसी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है अपने पहाड़ का स्वादिष्ट केला, जिसको हम गढ़वाली में घरिया कवा बोलते हैं। और नॉर्मल बाजार के जो केले होते हैं उनसे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और ये आया है रुमसी गांव से। हमारी बुआ जी ने हमारे लिए ये दिए हैं। बापूजी कुछ दिन पहले गए थे ना, तो बापूजी वहाँ से ये केले लेके आए हैं। ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत थे। 2-4 ताई लोगों को दिए हैं और 2-3 हमारे लिए बचे हुए हैं। तो अभी बापूजी और भाई साहब ने तो खा लिए, बाकी मेरा बचा हुआ है। दिन में मुझे दिया था तो मैंने उस टाइम खाया नहीं, तो अभी भूख जैसी लग रही है तो अभी मैं खा रहा हूँ। और आपके यहाँ भी क्या पहाड़ी केले ऐसे होते हैं? ज़रा कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ होते हैं, ज़रा बता देना। ज़्यादा होंगे तो मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। पहाड़ी केले मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और इनको 2-3 खाओ तो मतलब खाने खाने की छुट्टी हो जाती है।